शुक्रिया रितिका। बहुत सी खबरें हैं ज़रूरी राजस्थान की जो हमारे सामने हैं, जो आज के अखबारों में ख़ास तौर पर सुर्खियां हैं और जो इनकी वेबसाइट्स लगातार अपडेट्स भी उसमें आ रहे हैं। तो फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। राजस्थान में कोरोना शुरुआत में बहुत चिंता जताई गई थी, वहाँ के भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी तारीफ भी हुई थी दुनिया भर में कि वहाँ रोकने की काफ़ी कोशिश की गई। पर अब जब वहाँ सियासी संकट का दौर गुजर चुका है तो हम देख रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से बीच बहस है और जो ताज़ा आंकड़े हैं वो थोड़ा सा चिंता में डालने वाले हैं। 15,000 के पार एक्टिव केस हो चुके हैं, 718 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई है 88,515 और फिलहाल 15,409 एक्टिव केस राज्य में है। राजस्थान पत्रिका की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल जिन जिलों में बुरी स्थिति है उसमें 718 नए मरीज राजधानी जयपुर में हैं, जिसमें 136 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। कोटा जिले में 103, अजमेर में 77 नए मरीज मिले हैं, अलवर में 75, जोधपुर में 52, बीकानेर में 26, झालावाड़ में 26, झुंझुनू में 22। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश के लगभग हर इलाके में नए नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है और मौतें भी हो रही हैं। आज 8 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 3 जयपुर में हैं, 2 अलवर में हैं, 1 दौसा, नागौर और सीकर में एक मौत दर्ज हुई है। और जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले अब कमज़ोर है, जहां 24 लाख से ज़्यादा अब तक हो चुकी है। 24,16,268 लोगों की कोरोना जांच हुई है। सबसे ज़्यादा जोधपुर ज़िले में ये जांच हुई है, जहां पर 3,20,988 लोगों की जांच की गई है। दूसरे नंबर पर जयपुर है, जहां 2,67,749 लोगों की जांच की गई है। तो कुल मिला के कोरोना की स्थिति एक बार फिर से गंभीर होती हमें नज़र आ रही है और इसको लेकर सरकार की भी चिंता है। और अगर 15,000 के पार हुए हैं एक्टिव केस तो हम समझ सकते हैं कि फिलहाल जिस पीक की बात की जा रही है वो शायद अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी कर्व लगातार ऊपर जा रहा है। देश का भी रोज़ मिलने वाले मरीजों के लिहाज से भारत दुनिया में अब नंबर 1 हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ये खबर जयपुर के लोगों के लिए ख़ास, क्योंकि अब जो पानी का बिल था, जहां पर वो अब कोरोना की वजह से 2 महीने तक पानी का बिल वो स्थगित था, तो अब एक साथ 4 महीने का बिल भेजा जाएगा। और इससे पहले 2 महीने का बिल एक साथ आता था, अब 4 महीने का बिल आएगा। तो कुल मिला के स्थिति को सामान्य करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो सबसे मुश्किल हुई कि जो सामान्य कार्य व्यापार है वो स्थगित हुआ, उसकी वजह से भी आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा फैला है। यानी एक तरफ जो बीमारी है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी जो कार्यकलाप ठप हुए हैं उसने बीमार किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अब तक फरवरी मार्च के बिल अप्रैल में, अप्रैल मई के जून में और जून जुलाई के बिल अगस्त में बंटने थे, जो कोरोना की वजह से नहीं बंट पाए। जयपुर सर्किल नॉर्थ में 3,30,000 उपभोक्ता हैं, इनमें से 1,80,000 उपभोक्ताओं की अलग और 1.5 लाख उपभोक्ताओं की अलग महीने में बिलिंग होती है। तो अब ये काम फिर से शुरू हो गया है और व्यवस्था के हिसाब से पूरे शहर में एक साथ पानी का बिल वितरित नहीं किया जाता। आधे उपभोक्ताओं को 1 महीने और आधे उपभोक्ताओं के दूसरे महीने 2-2 महीने का बिल दिया जाता है। तो अब कुल मिला के उस स्थिति को फिर से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा एक ये भी सुविधा है कि PHED की वेबसाइट पर जाकर वाटर बिल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ई-मित्र कोड डालें और अपनी पूरी डिटेल्स लें। पेमेंट हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं और मोबाइल से ही जो फ़ोन पे ऐप है और या ई-मित्र पोर्टल से भी बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो कुल मिला के फ़िलहाल पानी का मसला अब लोगों की जेब पर भी भारी पड़ेगा। वैसे पानी तमाम शहरों पर भारी पड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश अनपेक्षित रूप से कुछ ज़्यादा हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये राजस्थान में ख़ास तौर पर जो छात्र हैं उनका पूरा सिलेबस, यानी 1,70,00,000 बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट है जो शिक्षा का प्रोजेक्ट है, जो RBSE यानी राजस्थान का जो बोर्ड है और CBSE यानी जो केंद्रीय बोर्ड है
उनका 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम वो ऑडियो वीडियो शक्ल में लोगों को उपलब्ध रहेगा नेट पर। ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें 2000 शिक्षक लगे हैं। 1,03,000 स्कूलों के विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जब कक्षा 6 से 12 तक का कोर्स खासतौर पर CBSE का एक जगह होगा तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों के भी छात्र इसका लाभ उठा पाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से देश भर के स्कूल बंद हैं, लेकिन पढ़ाई का उन पर दबाव है, ई-लर्निंग वो कर रहे हैं। पढ़ाई से मुक्ति नहीं है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, सवाल है कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब सभी बच्चों के पास, जिनके पास नेट फैसिलिटी है, जाहिर है एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के पास नेट फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जहां है कम से कम उन पर ये पूरी तरीके से एक सुविधा है कि वो डिजिटल शिक्षा के ज़रिए इससे जुड़ सकें। यूट्यूब पर और चैनल और मोबाइल के साथ साथ बिना इंटरनेट के अगर हार्ड डिस्क की भी सुविधा देने की इस प्रोजेक्ट के तहत बात हो रही है। तो ये शिक्षा विभाग के सरकारी और गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए ये मिशन ज्ञान और केयर्न फाउंडेशन के साथ डिजिटल शिक्षा को लेकर देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। तो ये भास्कर की खबर है और राजस्थान के शिक्षा जगत की ओर से एक महत्वपूर्ण ये प्रयास है। 68,000 सरकारी स्कूल, 35,000 निजी स्कूल, 1,70,00,000 विद्यार्थी, 1,000 एक्सपर्ट्स की टीम, 40 की टॉप एक्सपर्ट टीम भी है। 2 महीने में प्रदेश के प्रत्येक स्कूल तक ये पूरा प्रोजेक्ट पहुंच जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि जो राजस्थान शिक्षा जगत की ओर से हमें नज़र आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर है सरकार ने LED लाइट खरीदने पर रोक लगाई थी क्योंकि इसमें निगम ने 2,41,00,000 रुपए की 20,000 लाइटें खरीदी हैं। तो इसलिए ये विवाद पैदा हो गया है क्योंकि कहा जा रहा है नगर निगम द्वारा खरीदी गई अनियमित LED लाइटें कहाँ लगाई गई हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो नगर निगम बिजली शाखा के अफसर अब LED लाइटों की खरीद को लेकर एक तरह से विवादों में पड़ गए हैं क्योंकि सरकार की रोक के बावजूद वर्ष 2017-18 और 19-20 में 2,41,00,000 रुपए की लागत से अलग अलग कंपनियों को टेंडर जारी करके 20,000 लाइट खरीदी गई थी। यानी जो एक भ्रष्टाचार का घुन है उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर ऑडिट जो हुआ है जिसके तहत ये पूरा मसला सामने आया है, उसमें ऑडिट ने माना है कि वर्ष 2018 में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से नगर निगम ने मेसर्स विजय इंटरप्राइजेस को टेंडर जारी कर 1,054 लाइट्स खरीदी थी। इसके बदले में निगम ने कंपनी को 19,83,000 रुपए का भुगतान किया, लेकिन रिकॉर्ड में ये नहीं है कि लाइट कौन कौन से बिजली की पोल पर लगाई गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये लाइट वाकई खरीदी गई, वाकई लगाई गई या सिर्फ सब कुछ कागजों में हुआ। तो बहरहाल फर्जीवाड़े की जो बीमारी है वो नगर निगम में आपको जयपुर में फिलहाल वो विवादों में इस सिलसिले में भी सामने आया है। और उदयपुर से एक अच्छी खबर है। उदयपुर ज़िले के नवानिया में प्रदेश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो गोबर से प्रतिदिन 30 किलोवाट बिजली बनाई जा रही है। गोबर से विद्युत और रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग और खेती में अत्यधिक रसायन का प्रयोग जो होता है उससे जो खतरे हैं अब उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग उसको महसूस करते हैं। तो उसका एक तरीका ये है कि गोबर से खाद बनाई जाए और उसी से बिजली बनाई जाए। इससे एक तो पशुओं को पालने का जो सिलसिला है वो भी गंभीरता से उसको लिया जाएगा। तो ये पूरा एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी खबर ये राजस्थान पत्रिका में छपी हुई है। ये मीथेन वैकल्पिक ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। तो गोबर उत्पादन हो रहा है। छात्रावास और महाविद्यालय में आपूर्ति गोबर गैस से वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये पूरा ये खबर है यहाँ से जो उदयपुर ज़िले के नवानिया है ये जगह जहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया है। पर्यावरण सुरक्षा एवं जैविक खेती के लिए ये नवानिया महाविद्यालय है जिसने ये एक प्रयास किया है। डॉक्टर दीपक शर्मा इसके परियोजना प्रभारी हैं जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया से जुड़े हैं। उनका कहना है कि परियोजना से पशुपालक किसान सीधे तौर पर सस्ती दर पर जैविक खाद
प्राप्त कर रहे हैं और बायोगैस और उसकी उपयोगिता के बारे में जागृत हो रहे हैं। तो एक पुरानी चीज़ है, लेकिन इसके अब नए सिरे से इस पर जोर दिया जा रहा है। और एक और ख़बर है, ये भी खबर छपी है दैनिक जागरण में। इसने रणथंभौर सेंचुरी में एक 32 बाघों के लापता होने की जो पहली खबर थी, उसके बाद अब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से एक बाघ और बाघिन लापता हो गए हैं। पिछले 15 दिनों से वन कर्मी दोनों की तलाश में जुटे हैं। एक दशक में 32 बाघ लापता हुए हैं। खतरा यह है कि कहीं इनका शिकार तो नहीं हो गया है। तो ये पूरा मसला है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई तक भी पहुंचा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर समेत कई वन अधिकारी पिछले 3 दिन से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में डेरा जमाए हुए हैं। अधिकारी खुद बाघ बाघिन की तलाश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाघ बाघिन का कोई सुराग नहीं लग पाने और कोई साक्ष्य नहीं मिलने से विभाग की चिंता बढ़ गई है। ये जो बाघ बाघिन हैं, ये दरअसल MT1 और MT4 हैं, जिनका कोई सुराग नहीं लगा है। तो अब एक पता बताने के लिए ग्रामीणों को इनाम देने की भी घोषणा की गई है। उम्मीद जताई गई है कि टाइगर रिजर्व के आसपास बसे ग्रामीण कोई सुराग दे सकते हैं। बहरहाल ये एक गंभीर बात है। जब बाघ ख़त्म हो रहे हैं या उनके संरक्षण की बात हो रही, तो वैसे में एक बाघ बाघिन, एक पूरा जोड़ा ही इस तरह से गायब हो जाए। और ये अब मौसम की बात, जयपुर, अजमेर, टोंक समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में अब तक 11% अधिक बरसात हुई है। वैसे तो राजस्थान सूखे या रेत या रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल वहाँ पे मानसून काफ़ी सक्रिय है। पश्चिम राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में बीकानेर के छतरगढ़ में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जयपुर में कई दिनों बाद शहरवासियों का स्वागत खुली धूप ने किया। हालांकि आज जयपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, यानी जयपुर वाले भी बारिश का काफ़ी आनंद ले रहे हैं। वो आनंद कई बार आफत में भी तब्दील हो जाते हैं, ये एक अलग बात है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार को यानी आज पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू में भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो भारी बारिश का अलर्ट हो। वहीं पूर्वी राजस्थान के अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों तथा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और नागौर जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिर सकती है। तो ये भी एक खतरा है बारिश में बिजली गिरने का। फिलहाल अभी तक मॉनसून जो है राजस्थान में वो सामान्य से 11% अधिक वर्षा कर चुका है और पूर्वी राजस्थान में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 31% अधिक बारिश हुई है। तो राजस्थान की ये रही सुर्खियां अब तक की। हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। ओवर टू यू, रितिका।